अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बनने जा रही है चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाऊंगी, वो भी अपने स्टाइल में। आपको चिकन ब्रेड बनानी आती है तो आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। बनानी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पे देखें, मैंने बंद गोभी ली है, इसको काट लिया है, ये तकरीबन 1 कप है। गाजर लेकर उसको भी क्रश कर लिया है, ये 1/2 कप है। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, उसे नमक डाल के बॉईल करके श्रेडेड करके यहाँ पे रख लिया है। इसके साथ में जाएगा 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने बिल्कुल चॉप किया है, 1 सब्ज़ मिर्च उसे भी काट लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक उसको चॉप कर लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, उसे काट लिया है। यहाँ पे स्पाइसेस में जो चीज़ें जाएंगी उसमें देखें, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है मैदा, 1/2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून नमक लेंगे। यखनी ली है यहाँ पे मैंने चिकन की 1 कप, जो चिकन बॉयल किया था उसी की यखनी है। सफ़ेद मिर्च लेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून जाएगा चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चिली सॉस। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है इंस्टेंट यीस्ट लिया है, नीम गरम थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। जब चीनी और यीस्ट इकट्ठा डालते हैं तो वो बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाता है। इसको कवर करके रख देंगे। याद रखिए कि नीम गर्म पानी डालना है, आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना। तो इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसे छान लिया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है ड्राई मिल्क और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम इसके अंदर ड्राई मिल्क डालते हैं ना, तो एक तो ब्रेड जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब थोड़ी सी सेंटर में से जगह बनाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल बचा लेंगे ताकि डो के ऊपर एंड में लगाएंगे। यीस्ट हमारा एक्टिव हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ये खमीर वाला पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। लीजिए जी, डो हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये राइज़ हो जाए और जब राइज़ हो जाएगी तो फिर हम इससे बनाएंगे चिकन ब्रेड। तो इसको कवर करके, अगर गर्मियां हैं तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन आजकल क्योंकि ठंड है तो थोड़ी सी देर लगेगी इसको, लेकिन फिर भी ये 1-1.5 घंटे में अच्छे से राइज़ हो जाती है। तो इसको किसी भी रूम टेम्परेचर पे आप रख दें। फिलिंग रेडी करनी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन के अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर लहसुन डाल देते हैं और इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। चलिए जी, ये फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे पिंक नहीं करना, जस्ट सौटे करना है इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से सौटे हो गया है। अब यहाँ पे इसमें बॉयल किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी इसी प्याज और लहसुन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी की खुशबू आ जाएगी, हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, ये फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
ताकि इसका भी फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अब डालेंगे इसके अंदर हम गाजर और साथ ही थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें हम बंद गोभी शामिल करेंगे। गाजर को हमने क्रश कर लिया है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगी। ये नहीं कि इसको गलने में बहुत टाइम लगेगा। हमें थोड़ी सी क्रंची चाहिए, जैसी कि फिलिंग में होती है बिल्कुल वैसे ही। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। तो देखिए ये फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर बंद गोभी डाल दी है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसके साथ ही, क्योंकि आपको पता है बंद गोभी तो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची वैसे ही मज़े की होती है। चलिए जी, ये भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्च और अब डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद मिर्च और साथ ही इसमें नमक शामिल करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस इस वेजिटेबल में और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका फ्लेवर इनके अंदर आ जाए, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए चलें जी, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा और इसको भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए, इसलिए इसको आपने अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है। चलें, ये भी मिक्स हो गया है। चलें जी, स्पाइसेस हमारे इसमें सारे अच्छे से शामिल हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हम डालेंगे चिकन स्टॉक, यानी जो यखनी हमने निकाली थी वो, और इसके साथ इसके अंदर अब बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे इसमें, अच्छे से साफ़ करके निकाल देंगे, वेस्ट कुछ नहीं करना। और साथ ही इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे और आप चिली सॉस इसमें डालेंगे। आप चाहें तो आप इसकी जगह केचप भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस इकट्ठा डालना नहीं चाहते, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसको उस वक्त तक हमने पकाना है कि तमाम हमारी यखनी और ये जितने भी हमने सॉसेस डाले हैं ये ड्राई हो जाए और हमारा अमेज़ा ड्राई हो जाए। तो देखिए अमेज़ा हमारा ड्राई हो गया है। अब हम इसको अच्छे से इस फिलिंग को ठंडी करेंगे और चेक करते हैं कि हमारी डो किस कंडीशन में है, वो रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए पहले इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमेज़ा जो बनाया था वो इस डिश के अंदर निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसको ठंडा होने तक रख देते हैं एक साइड पे और अगला काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से इसको ग्रीस कर लें ब्रश के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेड को बेक करना है। अच्छे से जब इसमें ऑयल लग जाए तो फिर इसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर के ऊपर दोबारा से ब्रश इसको ऑयल का लगाएंगे तो पैन हमारा रेडी हो जाएगा, देखिए। और इसके बाद हमें उस कढ़ाई को जो है वो रेडी करना है जिसमें हमने इसको बेक करना है। तो देखिए पैन रेडी हो गया है हमारा। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया है, इसके अंदर स्टैंड रखेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक ब्रेड रेडी हो जाएगी ये अच्छे से प्री हीट हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक एग योक ली है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ब्रेड रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे ताकि कलर जो है वो इसका अच्छा सा आएगा। तो देखिए जी, डो हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है माशाल्लाह से। अब पहले इसकी एयर निकाल लेंगे इस तरह पंच करके और फिर इसको निकालेंगे, ये देखिए। और इसको निकाल के यहाँ पे सरफेस पे रखेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इसको अब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए दो हिस्सों में डिवाइड करके और इसका एक और पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए। और इसको अब हमने लंबाई में इसको बेलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो हमने
अमेज़ा बनाया था वो इसके अंदर इस तरह लंबाई में सेट कर देंगे। ये देखिए पूरे इसको यहाँ तक लंबाई में इसके अंदर सेट कर देंगे। आपकी दिल चाहता है तो आप बहुत ज़्यादा भर के डाल लें, वरना एक नॉर्मल सा साइज़ जो है उसमें आप इसको डालें। ये देखिए अमेज़ा हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब एक साइड से उठाएंगे और इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसको यहाँ पे अच्छे से आगे प्रेस कर देंगे। ये देखिए, और अब इसको दूसरी तरफ से उठाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए अब साइडों से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम नाइफ से काट देंगे। ये देखिए, आप एक रोल तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी और इसके जो हैं वो मैं पार्सल बनाऊंगी, यानी छोटे छोटे इसके पीसेस बना लूँगी, छोटे छोटे पार्सल बनाऊंगी। पिज़्ज़ा पार्सल जिस तरह होते हैं इस तरह चिकन ब्रेड पार्सल भी बनते हैं। तो इस तरह से जब कटेंगे तो ये चिकन ब्रेड के पार्सल बनेंगे। इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए इसको कट कर लिया है। अब पैन के अंदर इनको सेट कर देते हैं इस तरह से। जब आप बेक करेंगे ना तो इसका अमेज़ा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा ये। तो ये देखिए इसके अंदर सेट करने के बाद इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे एग योक की। पहले हम नाइफ़ के साथ इसके ऊपर हल्का सा डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से मर्ज़ी डिज़ाइन बना लें, फोक से बना लें, नाइफ़ से बना लें। ये देखिए ये बन गया और अब इसके ऊपर एग योक लगाएंगे। अच्छा एक बात याद रखें कि जब आप माइक्रोवेव में आप उसमें बनाते हैं तो इसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप किसी देगचे में, पतीली में या इस तरह मेरी तरह कढ़ाई में करते हैं तो इस तरह वो गोल्डन कलर नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट और इसका फ्लेवर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसके अंदर प्री हीट हुई हमारी कढ़ाई इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 35 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। देखिए दूसरा जो पेड़ा था उसको मैंने राउंड शेप में इस तरह से इसको बना लिया है। अब सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक इसका पोर्शन उठा देंगे और सेंटर में इसके रखेंगे फिलिंग और इसको बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हम एक समोसे की फोल्डिंग करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, और इसको इस तरह टर्न करेंगे और इसके ऊपर वैसे ही निशान लगाएंगे, यानी अपना डिज़ाइन बनाएंगे। एग योक से इसको कवर करेंगे और ऊपर तिल इसके डाल देंगे। तो एक शेप ये बन गई। अब जो दूसरा पोर्शन था उसको मैंने रेक्टेंगल में वैसे ही काटा है। इसको चारों तरफ से फोल्ड करेंगे और इसकी ये शेप बना लेंगे। तो इस तरह हमारी डिफरेंट शेप्स बन गई हैं, रेडी हो गई हैं। और अब तक हमारा जो है वो टाइम भी हो गया है। जो पहले पार्सल हमने रखे थे वो यकीनन अब तक बेक हो चुके होंगे, तो उसको अभी चेक करते हैं कि वो बेक हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए ये हमारी दोनों शेप्स माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं। 35 मिनट हो गए हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से देखिए हमारे चिकन ब्रेड पार्सल कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरे जो हैं उनको बेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं। ये देखिए, तो देखिए दूसरे जो हैं वो भी मैंने बेक कर लिए हैं। ये देखिए, तो ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं। ज़बरदस्त। चलिए जी खा के देखते हैं कैसे बने हैं केचप के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। और गरम गरम क्या कहने। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।